तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हल करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जोड़, घटाना, गुणा व भाग। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले एग्जाम्पल जोड़ कर देते हैं। अब ध्यान से देखते रहना फिर नोट करना। अगर आपको Z1 इक्वल टू दे रहा यदि Z1 मतलब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? एग्जाम्पल में 3 + 2i और Z2 इक्वल टू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है 1 - 4i। तो पहला याद करना है Z1 + Z2। जैसे कि हम वेक्टर में जोड़ते थे वैसे यहाँ पे भी है। Z1 + Z2 का मतलब होता है पहले ही कॉम्प्लेक्स को नोट कर लेंगे 3 + 2i और प्लस Z2 को नोट करेंगे 1 - 4i। तो हो जाएगा 3 + 2i और प्लस 1 - 4i। लाइक टर्म्स रियल को रियल से 3 1 4 और 2i प्लस में -4i तो -2i। दैट इज द एडिशन। एडिशन करते समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से ही जोड़ना होगा। अगर आपको कभी आता है Z1 - Z2 तो हम क्या करेंगे? पहले को लिखेंगे 3 + 2i और -1 - 4i। आपको पता होगा कि ये 3 + 2i तो सेम है बट माइनस के मल्टीप्लाई से साइन चेंज होगा तो -1 + 4i हो जाएगा। और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 और इमेजिनरी दोनों ऐड हो जाएगा तो 6i। अगर इसी नंबर पे बात करें मल्टीप्लाई Z1 × Z2 तो Z1 × Z2 करते हैं तो क्या बनेगा? पहला 3 + 2i × 1 - 4i। मल्टीप्लाई करना आप जानते हो 3 का 1 से करोगे 3 × 1 = 3 -12i 2i -8i²। 3 आपको पता होगा -10i बचेगा और i² का मान -1 होता है तो -1 का पूरा बदल दो +8 3 11 -10i। डिवीजन अगर Z1 / Z2 पूछ रहा है तो Z1 क्या है? 3 + 2i / 1 - 4i। आप डिनोमिनेटर हर को देख के पैरामीटर कराओगे तो 1 + 4i / 1 + 4i। ऊपर क्या हो जाएगा? 3 × 1 = 3 + 12i + 2i + 8i²। 1i² - 3i²। 3 + 14i और -8 हो जाएगा। i² का मान -1 या i² का -1 करोगे तो 1 + 16 हो जाएगा। 3 में से 8 -5 और प्लस 14i / 17। और यहाँ पे आप चीजों को देख सकते हो कि जोड़ के भी निकाल सकते हैं। Z1 + Z2 जोड़ने के लिए रियल टर्म को रियल और इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी से जोड़ रहे हैं। घटा भी सकते हैं, रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी से घटा रहे हैं। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जैसा कि आप बेसिक में पढ़ेंगे और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो अगर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ घटाना गुणा और भाग की तो आप तो कर ले जाओगे ना जोड़ घटाना गुणा। लेकिन अगर गुणा ज्यादा कराते हैं जैसे कि हम बोल दें Z = आपका लिखा है 2 + i का स्क्वायर 2 + i का स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब 2 बार गुणा है कि नहीं? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? 2 + i और एक ब्रैकेट में फिर क्या है? स्क्वायरिंग का मतलब ये होता ना उसका 2 बार गुणा। यहाँ गुणा कराओगे रियल का रियल से 2 × 2 = 4 + 2i + 2i और प्लस i²। 4 + 4i और -1 हो जाएगा मतलब 3 + 4i। अगर हम लोग Z = लिख दें 2 + i का होल क्यूब इसका मतलब 3 बार गुणा 2 + i और फिर 2 + i। आपको पता होगा कि अगर हमने इन दोनों का गुणा करके भी रखे हैं 3 + 4i आया है और इसमें एक बार और क्या करना पड़ेगा
2 प्लस आई। अब बताओ अगर ये रखे ना होते तो हमें करना पड़ता, वैसे ऑलरेडी है 3 2 3 6 प्लस 8 आई प्लस 3 आई प्लस 4 आई स्क्वायर, 6 प्लस 11 आई और माइनस 4 हो जाएगा जो कि 2 प्लस 11 आई आएगा। अगर हम आपसे तीसरा पूछ लें क्या z इक्वल टू 2 प्लस आई पे पावर 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ 4 बार गुणा करना पड़ेगा 2 प्लस आई 2 प्लस आई, और जैसे जैसे आप पावर बढ़ा रहे हो कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लंबा होता जा रहा है। इसका मल्टीप्लाई ऑलरेडी हम देख के रख लें तो 3 प्लस 4 आई और इन दोनों का भी 3 प्लस 4 आई, तो उसे पहले से पता है तब कर दिए। 3 3 का 9 प्लस 12 आई प्लस 12 आई और प्लस 16 आई स्क्वायर, 9 प्लस 24 आई माइनस 16 माइनस 7 प्लस 24 आ जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि आप बता दो z इक्वल टू 2 प्लस आई के पावर 50, कितना टाइम लगेगा? 50 इसको हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डिमांड थ्योरम क्यों पढ़ा जाता है फोन में? डिमांड थ्योरम वो थ्योरम है जो किसी भी हाई से हाई रिलेशन को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कर लेता है। अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे करता है उसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल बताते हैं और इनके रूल बताते हैं। तो क्या है डिमांड थ्योरम? डिवाइड करने के अनुसार अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी इक्वल टू, उसका a प्लस आई बी है तो ये अपने अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाए तो क्या बन जाएगा? मॉड z ध्रुवीय रूप में पोलर फॉर्म में और कास थीटा ना प्लस आई साइन थीटा। आपको पता है कि ये चीजें हम लिख सकते हैं इस नॉर्मल फॉर्म से हम लोग किसमें चले जाते हैं? पोलर फॉर्म में, जहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि मॉड जेड क्या है। ये क्या है? मापांक, जो कि निकाला जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, और ये क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा जो है। थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड, कोणांक, जिसको हम निकालते हैं अगर दोनों पॉजिटिव है tan इनवर्स b बाई a। और भी तरीके हैं, अगर दूसरे फेज में है तो थोड़ा सा बदलेगा, कहीं पाई प्लस ली पाई माइनस होगा। तो अगर हम इस वाले फॉर्म में, इस वाले कभी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर n चल रहा हो, कितना पावर चल रहा हो? n, तो ये n का मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे ये हो जाता है cos n थीटा और प्लस आई साइन n थीटा, और रेडी बहुत ही इजीली आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो डिवाइड थ्योरम को यूज करके। ऐसा क्यों होता है प्रोपर्ली बता देंगे। तो इसको अगर हम थ्योरम को यूज करते हैं तो हम कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से देखो। एक एग्जांपल वहां से हम यहाँ बता देंगे, जैसे मुझे z इक्वल टू बताना है 1 प्लस आई पे पावर 100, कितना मान आएगा? तो इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल तरीके से 100 बार गुणा करते करते कम से कम 10 पेज लगेगा। तो हमें करना क्या होगा? हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस रूप में बदल देंगे? ध्रुवीय रूप में। तो 1 प्लस आई से a का मान, रियल पार्ट कितना है? 8, b का मान इमेजिनरी पार्ट कितना है? 8। तो मॉड z क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2, और आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा? इसको आप थीटा कहते हो, आर्गुमेंट ऑफ tan इनवर्स 1/8 मतलब पाई बाई 4 मतलब 45 है।
अंश में भी रख सकते हो, रेडियन में भी रख सकते हो। अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू इस 1 प्लस आई की जगह क्या लिख सकते हैं, √2 और क्या हो जाएगा cos 45 प्लस आई साइन 45। ये लिखोगे कि नहीं? लेकिन इस पे पावर कितना चल रहा है, तो 100 पावर तो लगाना पड़ेगा ना। ये तो तुम 1 प्लस आई क्या बदले हो, 1 प्लस आई जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका हम ध्रुवीय रूप लिए हैं, ध्रुवीय रूप ले लिए कितना हो गया, पावर 100 तो 100 लग गया। अब इसके रूट से क्या हो जाएगा, 2 पे इस पे पावर 100 आ जाएगा कि नहीं, इस नंबर पे 100 आएगा कि नहीं, और इस पर भी 100 आएगा। cos 45 प्लस आई साइन 45 पे पावर। अच्छा यहाँ हम देख लें तो ये हम जान लें कि √2 पे 100 पावर का मतलब 2 पे हाफ पावर होता है, हाफ का 100 में गुणा करोगे तो 50 बचेगा कि नहीं। जब 2 पे पावर आधा होता है रूट का मतलब, और उस पे पावर 100 है, तो जब 2 पावर चढ़ जाए तो उसका दोनों का गुणा कर देंगे, मतलब हाफ का 100 में गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। और यहाँ रूल होता है कि 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 4500 प्लस आई साइन 100 से गुणा करोगे तो 1 डिग्री बनेगा ना। और ज्यादा डिग्री निकालने के लिए हमने बताया था जब 360 से ज्यादा हो तो 360 से भाग करना चाहिए, 360 से भाग देंगे क्या आएगा, 360 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4500। अरे एक बार जाएगा 360 बचेगा 90, 900 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा 720, 180 बचेगा शेष में। तो यहाँ भी जब 360 से भाग देंगे तो 180 तो बचेगा। जब ज्यादा एंगल होता है तो हम लोग 360 से भाग देके रिड्यूस कर देते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हमारा cos 180 का मान नहीं, cos 180 कितना होता है, 180 प्लस 0 मतलब माइनस cos 0 मतलब माइनस 1 और प्लस आई साइन 180 की वैल्यू 0 थी। तो z इक्वल टू क्या आ गया, -2 पे पावर 50। इट इज द आंसर, मतलब 2 पे पावर 50 आएगा इसका आंसर। तो हम लोग डिवाइड करने का यूज करके बहुत बड़े बड़े गुणों को आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। दैट इज द डिवाइड थ्योरम। ये तो आपके एग्जांपल दे देते हैं कि कैसे हम सॉल्व करना है।